हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसे कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है और कल आप लोगों को जो है विद्युत चैप्टर भी पढ़कर जाना है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया और कितना आपका गलत हो गया है। तो ये कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और पूरा का पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोगों का बदल गया है। क्या है न्यू अपडेट और क्या क्या है पैटर्न, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। या नहीं तो लास्ट में भी आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा या फिर कूलम होगा। तो देखिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपका एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, आपको ये जो वर्ड आपको दिया है नहीं करता है, यानी एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे। कौन सा ऑप्शन गलत है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर बाय आर, और कौन सा नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो भी स्क्वायर बाय आर, ये नहीं होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:4। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट्स वन लाइनर है इसको भी आप लोगों को देख के जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलम है, और जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आप लोगों को विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। फिर विद्युत धारा की जो मात्रक एम्पियर है, एम्पियर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत का 1 एम्पियर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल है, ये सवाल आपके जो है फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरा सवाल देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। उस युक्ति का नाम लिखना है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में कायम होती है, सेल या बैटरी। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। अगर सर्वश्रेष्ठ वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो आपको चांदी करना है। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शंस में जो है चांदी नहीं रहेगा तो वहाँ पर फिर आप लोगों को तांबा करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस में करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और उसके बाद है हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। ठीक है, ये सभी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो आप लोगों का सवाल आएगा वो आएगा आपका धातु और अधातु चैप्टर से, जिसमें टॉपिक है आपका अधातु। तो अधातु वाले जितने भी सवाल होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आप लोगों को धातु का भी रिवीजन करके जाना है। ये जैक है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर इसको आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है स्नेहबार किसका, एस के तांबा का होगा, पारा का होगा, सल्फर का होगा, सिलिकॉन का होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा तांबा और जस्ता मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी तांबा और जस्ता को अगर मिला करके कुछ बनाया जाए तो उसको क्या कहेंगे, पीतल कहेंगे, कांसा कहेंगे, सोल्डर कहेंगे या फिर स्टील कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो तांबा और टिन का जो मिश्र धातु होता है उसको कांसा कहते हैं, पीतल कहते हैं, सोल्डर कहते हैं या फिर स्टील कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कांसा। क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सोल्डर, पीतल, कांसा या फिर स्टील। तो सीसा एवं टीन के जो मिश्र धातु होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीसा और टीन यानी कि सोल्डर। सोशा शीशा शोषा, सीसा आ जाएगा तो सोल्डर। ठीक है, सीसा बढ़ाया तो सोल्डर। ठीक है, इससे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए पहले सोडियम हुआ करता था तो उसको हम लोग आंसर करें। सोडियम यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। लिथियम है, कैल्शियम है, तांबा है, लोहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन, लोहा, पारा या फिर तांबा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 पारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अधातु वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो ये ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम, क्योंकि अधातु आपका चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सबसे कठोर तत्व कौन सा है। कार्बन होगा, हीरा होगा, सोना होगा या फिर चांदी होगा। तो यहाँ पे जो सबसे कठोर पदार्थ आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक अधातु का नाम बताना है जिसमें चमक होती है। कोयला होता है, सल्फर होता है, आयोडीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है। राइट आंसर है इसका आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या होती है, चमक होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट, लकड़ी, प्लास्टिक या फिर हीरा। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फेट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ती है उसको संक्षारण, यशद लेपन, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना क्या कहते हैं। तो यशद लेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कौन सा धातु हथेली पे रखने पर पिघलने लगती है। हीलियम, आर्गन, लोहा या फिर गैलियम। तो राइट आंसर है इसका गैलियम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट सवाल में आपको बताना है सर्वाधिक तन्य धातु। यह कौन सा धातु है जो सर्वाधिक तन्य होता है। सोना होता है, तांबा होता है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है। तो राइट आंसर है इसका सोना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो धातु होता है ना ये तन्य होता है, इसको आप बहुत लंबी तार के घींच सकते हो। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो वो होता है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है। विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय या फिर उपधातु। तो देखिए ये हो जाएगा विद्युत धनात्मक। क्यों होगा हम बताते हैं। देखिए जो त्याग करता है ना तो वो धनात्मक हो जाएगा, जो लेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो त्याग करने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंसान होता है। ठीक है, जो कुछ भी अपना त्याग कर सकता है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, तो वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव इंसान होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी सवाल है यहाँ पे, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। तो खनिजों से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है उसके सामूहिक रूप को क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे, एस के कहेंगे, धातुमल कहेंगे या फिर फलक कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है टेस्ट आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है हमारे चैनल पर। पहला साइंस का टेस्ट 1 आप लोगों ने दिया, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। टेस्ट 2 जो है आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट 2 के लिए भी आप, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके अलावा जो है आप जो है न्यू अपडेट जो आया है जैक बोर्ड का, जो सिलेबस चेंज किया गया है, जो पैटर्न चेंज किया गया है, क्या क्या चेंज हुआ है, आप सभी इस वाले